प्रदेश की बीजेपी सरकार बार बार सुशासन के लिए एक्शन को जरूरी बताती रही है। चुनाव के वक्त ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि सरकार बनने पर वो प्रदेश से क्राइम खत्म करने बुलडोजर वाले एक्शन से भी गुरेज ना करेंगे। लोकसभा चुनाव निपटते ही प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर, अवैध निर्माणों पर और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 15 दिनों में दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में तेजी से अतिक्रमण और अपराधियों के अवैध कब्जों को बुलडोजर ने साफ करना शुरू कर दिया है। इस पर विपक्ष का आरोप है कि ये सब बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर पर्दा डालने के लिए दिखावा हो रहा है। तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस का हाथ तो हमेशा से अपराधियों के साथ रहा है, सभी कार्रवाई नियम कायदों के दायरे में है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रदेश में सुशासन और सख्ती दिखाने के लिए यूपी की योगी सरकार के एक्शन को कॉपी किया जा रहा है। शुक्रवार को दुर्ग में दो अलग अलग जगहों पर दो बदमाशों के ठिकानों को ढहाते इस बुलडोजर वाले एक्शन को पूरे प्रदेश ने देखा। दुर्ग में बदमाश पिंकी राय के दुर्ग उतई पाटन रोड पर स्थित ढाबे को नेवई पुलिस की मौजूदगी में बीएसपी एनफोर्समेंट टीम ने जमींदोज किया। पिंकी राय पर कई थानों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। इसी तरह रिसाली भाठा में आदतन अपराधी मुकुल सोना के घर पर भी पुलिस प्रशासन और बीएसपी के एनफोर्समेंट दस्ते ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन ने मुकुल सोना के अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जबकि धमतरी में NH30 पर मरौद से कुरूद तक 50 से ज्यादा अवैध निर्माणों को बुलडोजर से साफ कर दिया गया। तहसीलदार, NHAI और पुलिस बल ने मिलकर ये कार्रवाई की है। वैसे ये तो केवल आज हुई कार्रवाई की तस्वीरें हैं। इससे पहले भी बीते दिनों भिलाई में ग्लोब चौक पर गोलीकांड के अमित जोश नाम के निगरानी शुदा बदमाश के ठिकानों समेत सेक्टर 6 में 31 अनफिट बिल्डिंग में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। प्रदेश में एक्शन में आए बुलडोजर के अब सियासी एंगल्स तलाशे जाने लगे हैं। सत्ता पक्ष का दावा है कि जो भी प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करेगा, गलत करेगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, जबकि विपक्ष की नसीहत है कि सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार यूपी का योगी मॉडल अपना रही है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है, सद्भावना का गढ़ है और किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने की इजाजत नहीं होगी। और जो इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में रहेंगे, असामाजिक गतिविधियों में रहेंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। एक तो कानून व्यवस्था नियंत्रण नहीं कर पा रही है, लगातार घटनाएं घट रही है। सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ बुलडोजर की कल्चर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कल्चर चला यूपी में, उसका नतीजा भी पूरे देश ने देख लिया। अगर उसी के अनुसरण पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पॉलिसी अगर कर रही है, मैं तो समझता हूँ आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी उसका नतीजा भी दिखे। साफ है कि छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की धमक बढ़ रही है। प्रदेश में भिलाई में बुलडोजर वाला एक्शन ज्यादा सक्रिय है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है। इधर बीजेपी का दावा है कि उन्होंने तो चुनाव से पहले ही बुलडोजर वाली कार्रवाई की चेतावनी दी थी, तो अब इस पर अमल हो रहा है, वो भी पूरी तरह नियम कानून के दायरे में। सवाल है कि क्या प्रदेश में बुलडोजर का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर सुशासन के लिए जारी एक्शन पर सियासत की जा रही है।